नमस्कार। कभी सोचा है कि भगवद गीता का हजारों साल पुराना ज्ञान आज के रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता का फॉर्मूला बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या ये सदियों पुरानी बातें आज के इस भागदौड़ वाले प्रॉपर्टी मार्केट में सच में काम आ सकती हैं, या ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट के इस कॉम्पिटिटिव बाजार को एक मॉडर्न युद्ध क्षेत्र मतलब आज के कुरुक्षेत्र की तरह देखते हैं। यहाँ हर प्रोफेशनल एक अर्जुन की तरह है, जिसे रोज नई चुनौतियों से लड़ना है और जीतना भी है। और इसके लिए एक दमदार स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही। लेकिन मार्केट की लड़ाई जीतने से भी पहले एक लड़ाई है जो अंदर लड़ी जाती है, अपने मन से, अपनी भावनाओं से। गीता के हिसाब से किसी भी बड़ी सफलता की असली नींव यहीं से रखी जाती है, अंदर की जीत से। गीता का ये श्लोक बिल्कुल साफ कहता है कि हमारा मन ही हमारे बंधन और हमारी आजादी दोनों की वजह है। बिजनेस में हमारा माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यही हमें आसमान तक पहुंचा सकता है और यही हमें गिरा भी सकता है। रियल एस्टेट की दुनिया में इसका मतलब एकदम साफ है। एक पॉजिटिव माइंडसेट मुश्किल से मुश्किल डील में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, क्लाइंट्स का भरोसा जीता है। वहीं एक नेगेटिव माइंडसेट, वो तो छोटी सी रुकावट को भी एक बड़ी दीवार बना देता है, जिससे सारा बिजनेस ठप पड़ जाता है। अच्छा, मन पर काबू पाने का एक और बहुत जरूरी पहलू है इमोशनल बैलेंस, यानी भावनात्मक संतुलन। रियल एस्टेट मार्केट में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। ऐसे में ये श्लोक हमें हर हाल में स्थिर रहने का रास्ता दिखाता है। मतलब जब मार्केट डाउन हो तो हिम्मत हार जाना, या जब मार्केट में तेजी हो तो हवा में उड़ने लगना, ये दोनों ही बातें नुकसान करती हैं। असली प्रोफेशनल तो वो है जो मार्केट कैसा भी हो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने देता। यही है स्थिर बुद्धि की पहचान। और हां, मन के इस खेल में दो सबसे बड़े दुश्मन भी हैं, लोभ और क्रोध। जरा सोचिए, थोड़े से कमीशन के लालच में क्लाइंट को गलत सलाह देना या नेगोशिएशन बिगड़ने पर गुस्सा कर बैठना। ये दो चीजें बनी बनाई डील और सालों की इज्जत दोनों को एक झटके में खत्म कर सकती हैं। तो ठीक है, मन को साध लिया। अब अगला कदम है अपने काम को, अपने कर्म को साधना। गीता इसे कुशल कर्म का विज्ञान कहती है। मतलब अपनी रोज की मेहनत को एक्सीलेंस में, यानी कामयाबी में कैसे बदला जाए। गीता का सबसे बड़ा आइडिया है कर्मयोग। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम पूरी लगन और बेहतरीन स्किल के साथ करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। योगाः कर्मसु कौशलम, यानी काम में परफेक्शन लाना ही असली योग है। ये सोच रियल एस्टेट में पूरा खेल बदल सकती है। तो सवाल ये है कि इस एक्सीलेंस तक पहुंचें कैसे। गीता इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप फॉर्मूला देती है। पहला, लगातार कोशिश। दूसरा, नॉलेज और स्किल। और तीसरा, फल की चिंता किए बिना काम करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है निरंतर प्रयास। देखिए, रियल एस्टेट में सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाए। गीता हमें याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने से मिलती है। मार्केट स्लो हो या क्लाइंट न मिल रहे हो, एक्शन में बने रहना ही सबसे जरूरी है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। और ये सही दिशा हमें मिलती है ज्ञान और स्किल्स से। मार्केट के ट्रेंड्स और लीगल जानकारी, मार्केटिंग के नए नए तरीके और सबसे जरूरी कस्टमर की जरूरत को समझने की स्किल, ये सब मिलके ही प्रोफेशनल ग्रोथ की मजबूत नींव बनाते हैं। और अब आता है कर्मयोग का सबसे पावरफुल सिद्धांत। ये वो मशहूर श्लोक है जो सिखाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। रियल एस्टेट में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ध्यान कितना कमीशन मिलेगा से हटाकर क्लाइंट को सबसे अच्छी सर्विस कैसे दी जाए पर लगाना है। मजे की बात यह है कि जब नतीजे का प्रेशर हटाकर सिर्फ काम की क्वालिटी पर फोकस किया जाता है तो सफलता के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा, बेहतरीन काम का एक और जरूरी हिस्सा है उसकी नैतिक नींव, यानी एथिक्स। गीता के मुताबिक एथिक्स कोई मजबूरी या बोझ नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक भरोसा और अच्छी रेपुटेशन बनाने की सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी है। एक भरोसेमंद प्रोफेशनल बनने के लिए गीता इन गुणों को नींव मानती है: शांति, मन की पवित्रता, दया, सच्चाई, धैर्य और समझदारी। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत कीमती एसेट्स हैं। सोचिए,
एक शांत, सच्चा और धैर्यवान एजेंट ही तो क्लाइंट का दिल जीत सकता है। रियल एस्टेट में कर्म का नियम तो बहुत ही सीधा साधा है। जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। ईमानदारी और अच्छी सर्विस से लंबी सफलता और वफादार क्लाइंट्स मिलते हैं। वहीं धोखेबाजी से मिला छोटा मोटा फायदा पूरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला सकता है। गीता एक बहुत ही पावरफुल भरोसा दिलाती है कि अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारा नैतिक आचरण और नेक इरादे ही हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में फेलियर के खिलाफ गारंटी है। तो अब तक हमने मन को साधने, काम में परफेक्शन लाने और एक मजबूत नैतिक नींव बनाने की बात की। अब इन सब को मिलाकर देखते हैं कि गीता के हिसाब से जीत का अल्टीमेट फॉर्मूला आखिर है क्या। किसी भी स्ट्रैटेजी की जान होती है अटूट विश्वास। अपने काम में विश्वास कि जो किया जा रहा है वो वैल्यूएबल है। अपने लक्ष्य में विश्वास कि उन्हें हासिल किया जा सकता है। और पूरी प्रक्रिया में विश्वास कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जैसा गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिससे श्रद्धा है, सफलता उसी को मिलती है। और आखिर में गीता का सबसे बड़ा संदेश, जब एक ऊंचे मकसद में विश्वास हमारे बेहतरीन काम से जुड़ जाता है तो जीत पक्की है। सीधे शब्दों में कहें तो जब प्रोफेशनल स्किल्स और एथिकल वैल्यूज एक साथ मिलकर काम करती हैं तो फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रोफेशनल युद्ध क्षेत्र में हमारा कृष्ण कौन है? हमारा सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। वो है हमारी अपनी विवेक बुद्धि और हमारे नैतिक सिद्धांत।